वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2 का जो लेक्चर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हमने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा एडिशन का था, अब सेकंड लेक्चर हमारा मल्टीप्लिकेशन है और कुछ क्वेश्चन इसमें एडिशन के भी हम प्रूव करेंगे और जैसे पिछली वीडियो में करे थे। और इसकी पीडीएफ आपको गणित स्टार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी कॉस्ट नहीं दे सकते। जो भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सबकी पीडीएफ फ्री दी जाती है। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ज्यादा ज्यादा, जो भी आपके लिए इसेंशियल है या आपके जो भी रिलेटिव है उनको जरूर दें। और सारे के सारे टॉपिक हम अच्छे से कवर कराते हैं और जितनी भी है आपकी बोर्ड से पहले हम आपको सारे के सारे कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये वही रूल है जो मैंने आपको पहले बताया था। एडिशन आप करते हैं 1 by 1 ऐड करके, और जो मल्टीप्लिकेशन के रूल मैंने आपको 2 टाइप से बताए थे, आप यहाँ फर्स्ट टाइप से कर सकते हैं या सेकंड टाइप के। और इसको अगर एक्सप्लेन में देखना चाहते हो, आप जो वीडियो नंबर 1 है आप वहां पर जाकर देख सकते हो। और सबसे जरूरी है मल्टीप्लिकेशन में आपको ये रूल याद करना जरूरी है, क्योंकि इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको पता पड़ेगी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या अदरवाइज नहीं है पॉसिबल। तो देखिए हम पर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपको इनकी मल्टीप्लाई करके दिखानी है, ठीक। गुणनफल है ना, तो इनका मतलब प्रोडक्ट निकालना है। तो इनका गुणनफल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बार नोट कर लेते हैं। a माइनस के b और b a, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको a माइनस के b और b और a के साथ। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई का रूल बताया था, मैंने एरो लगा के बताया था, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से। पहला नंबर तो ऑर्डर चेक करते हैं इसका। मैंने ऑर्डर चेक किया था, 2 by 2 है और इसका भी 2 by 2 है। तो क्या मतलब ये दोनों मैच खा रहे हैं, इसका कॉलम इसका रो दोनों मैच है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आप जब गुणा करेंगे तो इसकी गुणा इसमें करेंगे, सबसे पहले a की गुणा a में और इसकी गुणा आप इसमें करेंगे प्लस करके b की गुणा b में। अब इसी तरीके से आप इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के a b, और इस b की गुणा जब आप इसमें करेंगे तो प्लस के a b। सेम जब आप इसकी गुणा अब इसमें करेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस के a b, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस के a b के साथ, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के b स्क्वायर, और जब इसकी गुणा आप इसके साथ करेंगे तो प्लस के a स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर a गुणा a, एक काम करो मल्टीप्लाई नेक्स्ट लाइन पे करेंगे तो ऐसे लिख लेते हैं b इंटू बी और माइनस के a इंटू ए, माइनस के b इंटू माइनस के b प्लस में a इंटू ए के बराबर। सभी की मैंने मल्टीप्लाई कर ली है। इसके बाद आपने यहाँ पे किया तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस है कैंसिल होकर 0, और ये माइनस ये प्लस है कैंसिल होकर 0। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसके जब भी इस तरीके से सवाल हो तब जरूर चेक करें आपका ऑर्डर क्या है। तो देखिए इसमें रो 1 है, सॉरी पहले आर से लिख रहे, रो तो इसमें 3 है। पहले वाले में 1 2 3 रो है, 1 कॉलम है, और इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। तो इसकी गुणा संभव है, मतलब पॉसिबिलिटी है मल्टीप्लाई होने की। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं इसको हम। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3, और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, सॉरी ये आपका आया था उस फॉर्म में। तो ये आपकी वैल्यू इस तरीके से लिखिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई में 2 3 और 4 के साथ। तो देखिए जब भी आप इस तरीके की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई सब में करनी है सभी में, और इसी तरह 2 की मल्टीप्लाई सभी में करनी है, इसी तरह 3 की मल्टीप्लाई। अगर आपको इस तरीके से कोई दिक्कत है ना, अगर आपको लगे ऐसा मल्टीप्लाई आप पर नहीं होती है, तो आपको मैं सिंपल तरीका बता देता हूं। आप ऐसे करके 0 0 मान लिया कीजिए, इसको 3 by 3 बना लो जितने टर्म है उसी के हिसाब से, और सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास उसी तरीके से आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं आप, और पहले मैं इसको करके दिखाता हूं। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें करी तो 2 × 1, और इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करी तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1 के बराबर, और इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करी तो यहाँ हो जाएगा 4 × 1 के बराबर। अब देखिए आप कह रहे होंगे इसमें ऐड क्यों नहीं करेगा, ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडिशन जो है इसमें पॉसिबल नहीं है। हमारे पास केवल एक रो में एक ही एलिमेंट है, अगर हमारे पास अदर एलिमेंट भी होते यहाँ पर तब मैं इनको ऐड कर देता। नेक्स्ट 2 की मल्टीप्लाई करनी है तो 2 × 2 और 3 × 2 और 4 × 2 के साथ। सेम 3 की तो 2 × 3 और सॉरी
3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर। सभी को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ आपके लिए 2 3 4 4 6 8 6 9 और 12 के बराबर, और यही आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अगर आप चाहो तो इस तरीके से और दिखा देता हूं मैं आपको। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो 2 into 1 और इसकी इसमें करी तो प्लस में 0 और प्लस में 0। सेम इसी तरीके से इसकी करी तो 3 into 1 प्लस में 0 और प्लस में 0। नेक्स्ट की करी तो 4 into 1 और प्लस में 0 और प्लस में 0। अब करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 0 और प्लस में 0 की 0 की तो 0 आएगी, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 0 और प्लस में 0, और 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस में 0 और प्लस में 0। इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि इसके करेंगे तो ये भी 0 और इसमें करेंगे तब भी ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0 प्लस 0, और 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 और प्लस 0 के बराबर। तो अब इनको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ देखो 2 3 4 4 6 8 6 9 और 12, और दोनों आंसर मिक्स कर लीजिए और दोनों आपके सेम हो जाएंगे। इस तरीके चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए और इस तरीके चाहे तो आप इस तरीके से ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें चेक कीजिए। पहली तो हमारे पास 2 बाई 2 की है, मतलब 2 रो है इसमें और 2 ही कॉलम है, और नेक्स्ट में हमारे पास 2 रो है लेकिन 3 कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं, और 3 कॉलम है और दोनों मैच खा रहे तो पॉसिबिलिटी है। तो यहां मल्टीप्लाई कीजिए 1 2 -2 और 3। इसकी मल्टीप्लाई की मैंने 1 2 2 3 और 3 और 1 के बराबर। तो मल्टीप्लाई करने का इसको एरो ऐसे लगाइए, इसको एरो इस तरीके से लगाइए। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस में माइनस में 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। अब इसकी मल्टीप्लाई नेक्स्ट में होगी इसमें, तो यहां हो जाएगी 1 की मल्टीप्लाई। देखिए अगर आपको मैंने एक और रूल बताया था, आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 1 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी इरेज करके लिख देता हूं। मैंने आपको टाइप 2 से बताया था, टाइप 2 से भी आप चाहे तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि पहले 1 और माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 1 2 में और 2 3 में और 3 1 में, और फिर आपको माइनस के सॉरी प्लस के 2 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 1 2 में 2 3 में और 3 1 में। चाहे तो आप ऐसे मान लीजिए, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसको लिटा लिया तो इसके सामने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको मैंने खड़ा कर दिया तो इसके सामने मल्टीप्लाई कर ली। इस तरीके से चाहे इस तरीके से, और ऐसे चाहे तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में इसकी मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर। अब नेक्स्ट में 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर। नेक्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर। तो सभी की जो पॉसिबिलिटी थी मैंने मल्टीप्लाई कर ली है। यहां से 1, यहां से माइनस के 4, यहां से आपकी वैल्यू 2, यहां से माइनस के 6, यहां से आपकी वैल्यू 3, यहां से माइनस के 2, यहां से 2, यहां से आपकी वैल्यू 6, और यहां से आपकी वैल्यू 4 प्लस में 9, यहां से 6 प्लस में 3, और सभी को ऐड कीजिए। यहां बचेंगे आपके पास, सबसे पहले जब आपने मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ बचेंगे आपके माइनस के 3, यहाँ बचेंगे आपके माइनस के 4, यहाँ बचेंगे आपके 1, यहाँ बचेंगे आपके 8, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 9, और दिस इज योर आंसर। ठीक, आपको टाइप 1 से मल्टीप्लाई करनी है, टाइप 1 से कर लीजिए। मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बता रखा, जो हमारे लेक्चर नंबर 1 था, कि टाइप 1 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये मेरा टाइप 2 है। जिस तरीके से ऐसे ही चाहो तो आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, 3x3 की मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों पॉसिबल है, 3x3 और 3x3 तो दोनों पॉसिबल है। तो यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस बार, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर। नेक्स्ट में 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 3,
ये मैं एरो इसलिए लगा देता हूं कि ये मुझे जो लाइन है मैं ऐसा लगती है बिल्कुल यहाँ पे सीधी खड़ी हुई है, तो मैं सिंपल इनकी मल्टीप्लाई करता चला जाता हूँ। 2 की माइनस के 3 में, 3 की मल्टीप्लाई बाई 2 में, और 4 की मल्टीप्लाई बाई 0 में। अब 5 की मल्टीप्लाई बाई 2 में, 3 की मल्टीप्लाई बाई 4 में, और 4 की मल्टीप्लाई बाई 5 में। यहां मल्टीप्लाई कीजिए 1 की मल्टीप्लाई बाई 3 में, और 4 की मल्टीप्लाई बाई 0 में, प्लस में 5 की मल्टीप्लाई बाई 3 से। नेक्स्ट में यहां पर हो जाएगा आपका 3 की मल्टीप्लाई बाई माइनस के 3 से, प्लस के 4 की मल्टीप्लाई बाई 2 से, और 5 की मल्टीप्लाई 0 से, प्लस में 5 की मल्टीप्लाई बाई 0 से। नेक्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई बाई 5 से, 4 की मल्टीप्लाई बाई 4 से, और 5 की मल्टीप्लाई बाई 5 से। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब 4 की मल्टीप्लाई बाई 1 से, 5 की मल्टीप्लाई बाई 0 से, और 6 की मल्टीप्लाई बाई 3 से। नेक्स्ट में 4 की मल्टीप्लाई बाई माइनस के 3 से, और प्लस में 5 की मल्टीप्लाई बाई 2 से, और प्लस में 6 की मल्टीप्लाई बाई 0 से। नेक्स्ट में इस तरीके से लिखिए, यहां पर आपकी 5 की मल्टीप्लाई बाई 4 से, और 4 की मल्टीप्लाई बाई 5 से, और 5 की मल्टीप्लाई बाई 6 से। तो सिंपल आपकी जो मल्टीप्लाई है वो हो चुकी है। सॉल्व कीजिए, यहां से 2, यहां से 0, यहां से आपकी वैल्यू 12 के बराबर, यहां से माइनस के 6, यहां से प्लस के 6, और यहां से आपकी वैल्यू 0 के बराबर। यहां से 5 दूनी 10, 4 तिया 12, और 5 चौक 20। नेक्स्ट में 3 एकम 3, 0, और 5 तिया 15 के बराबर। यहां से आपके वैल्यू माइनस के 9, प्लस के 8, और यहां से आपके 0 के बराबर। 5 तिया 15, 4 चौक 16, और 50 25, 25। लास्ट रो हमारी 4, प्लस में 0, प्लस में 18, माइनस के 12, प्लस में 10, प्लस में 0, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 20, प्लस में 20, प्लस में 5 30 के बराबर। और सबको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 14, तो यहाँ हो जाएंगे। यहाँ पर आपके वैल्यू 0, और यहाँ पर 20, 30, 40, और 42। यहाँ पर आपकी 18, यहाँ पर आपके माइनस के 1, और यहाँ पर हो जाएंगे 15 दूनी 30, और 15 दूनी 30, और 25 55 56 56, सॉरी यहाँ पर हो गए 56 का। लास्ट रो में आपके 22 यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 2, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 70 के बराबर। सबको ऐड कर लिए, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। इसको 56 को हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई। चेक कीजिए सबसे पहले इसमें रो कितनी है और कॉलम कितनी है, चेक कीजिए। इसमें रो तो आपके पास 3 दे रखी है, कॉलम 2 दे रखे हैं, और इसमें आपके पास कितनी रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबिलिटी है मल्टीप्लाई होने की। मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां मल्टीप्लाई किया मैंने 2, चलो इसी में कर लेते हैं, नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर। तो यहां पर आपकी वैल्यू 2 की मल्टीप्लाई 1 में, और 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 में। 2 मल्टीप्लाई बाई 1, प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना हमको, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 0, प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई 2 के बराबर। नेक्स्ट में आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर। नेक्स्ट में इसी तरीके से इसमें पूरे 9 पद आएंगे। 3 की मल्टीप्लाई 2 में करिए, 3 की मल्टीप्लाई 1 में, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1 में, और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई बाई 0 में, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई बाई 2 में। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई बाई 1 में, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई बाई 1 में। यहाँ पर माइनस में 1 की मल्टीप्लाई बाई 1 में, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1 में। यहाँ पर मल्टीप्लाई की माइनस के मल्टीप्लाई बाई 0 में, प्लस में, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करिए 1 की मल्टीप्लाई बाई 2 में। नेक्स्ट में माइनस में 1 की मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1 में, सॉरी माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 1 में केवल, प्लस के 1 में, प्लस के 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख लीजिए थोड़े से, ये आपकी हो जाएगी प्लस के 1 में, और प्लस में 1 की मल्टीप्लाई बाई 1 के साथ। ठीक, और अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 2 माइनस के 1, यहाँ पर प्लस के 0 प्लस के 2, यहाँ पर 2 प्लस के 1, यहाँ पर 3 माइनस के 2,
यहाँ पर 0 प्लस के 4, यहाँ पर 3 प्लस के 2 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर माइनस के 1 माइनस के 1, और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 और प्लस के 2, और यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 और प्लस के 1 के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 1 4 5 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 और 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका 6 पार्ट में चेक कीजिए। रो कितनी है इसमें 2, कॉलम कितनी है 3, और इसमें कॉलम 3 है, सॉरी रो इसमें 3 है और कॉलम इसमें 2 है, तो मल्टीप्लाई हमारी पॉसिबल है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई बाई 2 के साथ, माइनस में 1 की मल्टीप्लाई बाई 1 के साथ, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई बाई 3 के साथ। नेक्स्ट लाइन के लिए 3 की मल्टीप्लाई बाई माइनस के 3 के साथ, और माइनस के 1 की मल्टीप्लाई बाई 0 के साथ, और 3 की मल्टीप्लाई बाई 1 के साथ। ठीक, कंप्लीट। नेक्स्ट ये वाली रो करते हैं, तो माइनस के 1 की मल्टीप्लाई बाई 2 के साथ, प्लस में 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई बाई 3 के साथ। यहां पर मल्टीप्लाई करी मैंने, माइनस में 1 की मल्टीप्लाई बाई माइनस के 3 के साथ, और 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, और सभी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। मल्टीप्लाई चेक कीजिए इसकी। यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस के 1 प्लस के 9, यहाँ पर माइनस के 9 प्लस में 0 प्लस के 3, यहाँ पर माइनस के 2 प्लस में 0 प्लस में 6, और यहाँ पर नेक्स्ट आपकी वैल्यू प्लस में 3 प्लस में 0 प्लस में 2 के बराबर। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 9 और आपके 6, 15 में से 1 गए तो 14, 14 तो यहाँ बचे, और यहाँ पर बचे आपके माइनस के 6, यहाँ पर बचे आपके प्लस के 4, और यहाँ पर हो जाएंगे ऐड होकर दोनों 5 के बराबर। यही आपका आंसर हो रहा है। अब देखिए फोर्थ कैटेगरी थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन अच्छा सवाल है। आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दे रखी है, तो आपको वेरीफाई करके दिखाना है। सबसे पहले आपको निकालना क्या क्या है, इसमें ए प्लस बी निकालना है, और ए बी माइनस सी निकालना है, और ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, और ए प्लस बी प्लस सी माइनस के करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस के बी की वैल्यू हो जाएगी, ए की मैट्रिक्स लिखिए 1 5 1 2 0 माइनस के 1 और माइनस के 3 2 और 1 के बराबर, प्लस में बी की वैल्यू है 3, यहां पर आपकी वैल्यू 3, इसको 3 को ठीक बना लेते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू 3 4 2 माइनस 1 2 0 और 2 5 और 3 के बराबर। ठीक, इसकी जब वैल्यू निकाली मैंने ए प्लस के बी के बराबर, जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस के बी। अब यहाँ पर देखिए एडिशन करना है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो पहले पद को पहले के साथ जोड़िए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4, इसको इसके साथ तो माइनस के 1, यहाँ पर इसको वैल्यू को इसके साथ तो प्लस के 1, और यहाँ पर इसके साथ तो इस वैल्यू को इसके साथ तो माइनस के 1 के बराबर। 5 और 4 9, 0 और 2 0, और 5 और 2 7, और 1 और 2 3, माइनस के 1 और माइनस के 1, और 1 और 1 4 के बराबर। तो आपके पास आ गए ए प्लस बी की वैल्यू। इसी तरीके से आप निकालिए बी माइनस सी की वैल्यू। तो बी माइनस के सी के बराबर हो जाएंगे आपकी बी मैट्रिक्स 3 4 और 2, माइनस के 1 2 और 0, और 2 5 और 3 के बराबर। और जो आपकी सी की वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 4 0 1 1 3 माइनस के 2 और 2 2 3 के बराबर। ठीक, तो यहां पर जब आप बी माइनस सी निकालेंगे, बी माइनस के सी बराबर, इस वैल्यू को इसमें से घटाइए तो 3 माइनस के 4 बराबर माइनस के 1, और माइनस के 1 और माइनस के 1 तो प्लस के 2, और प्लस के 2 और माइनस के 2 बराबर 0, 4 और माइनस 0 बराबर 4, 2 और माइनस 3 बराबर माइनस के 1, और 5 और माइनस 2 बराबर 3, और 2 और माइनस 1 बराबर 1, और 0 और माइनस 2 प्लस के 2, और यहाँ पर 3 और माइनस 3 बराबर 0 के बराबर। तो आपके पास बी माइनस सी की वैल्यू आ गई।
अब आपको निकालनी है a प्लस बी माइनस सी और a प्लस में b माइनस सी के बराबर। तो कहने का मतलब है आपके पास इसमें निकालनी है आपको a प्लस में, यहां पर लिख लीजिए a प्लस बी माइनस के सी। तो इसमें a को प्लस कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 5 1 और 2 0 माइनस के 1 माइनस के 3 2 और 1 के बराबर। और इस वैल्यू में आपको माइनस करना है b प्लस के c को प्लस करना है, ठीक है। तो b प्लस c की वैल्यू मेरे पास ये वाली है ऊपर वाली। तो -1 4 और 1 और माइनस के 2 माइनस के 1 और प्लस के 2 और 0 3 और 0 के बराबर। तो इस वैल्यू को सबसे पहले सॉल्व करके निकालिए। इसमें से ये कट गए तो 0, इसमें से ये कैंसिल तो भी 0 और यहां पर आपके हो जाएंगे माइनस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में इसमें से ये ऐड करें तो 9 और इसमें से आपने जब इसको किया 0 और माइनस के 3 तो माइनस के 1 आ जाएंगे आपके पास। और जब नेक्स्ट में आपने ऐड किया 2 और 3 तो आपके पास 5 के बराबर हो जाएंगे, 5 के बराबर। सेम टू सेम यहाँ पर 1 और 1 आपके 2 के बराबर और यहाँ पे 1 के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो पहली चीज आ गई। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब इसको c के साथ माइनस करना है। तो a प्लस में b माइनस के c के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी की वैल्यू है 4 9 और 3 1 2 और माइनस के 1 7 और 4 के बराबर। और माइनस करनी है इसमें c की वैल्यू। तो c की वैल्यू 4 0 1 के बराबर और 1 3 और माइनस के 2 के बराबर, 2 2 और 3 के बराबर। तो आपने जब इसमें से माइनस किया तो यहां से बचेंगे 0, यहां से भी आपका 0, यहां से माइनस 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 के 3 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू 9 में से 0 गए तो 9 और 2 में से 3 गए तो माइनस के 1 और यहाँ पर हो गए आपके 5 के बराबर और 3 में से 1 गए तो 2 के बराबर और 1 और 1 आपके दोनों माइनस तो माइनस के 1 हो जाएंगे, यहाँ पर सॉरी प्लस के 1 और 4 में से 3 गए तो 1 के बराबर। तो अब आप चेक कीजिए जो आपकी दोनों वैल्यू है वो बिल्कुल इक्वल है। ये वैल्यू आपकी इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, हमारी दोनों वैल्यू जब बराबर है क्योंकि a प्लस में b माइनस के c बराबर है किसके, a प्लस में b माइनस के c के बराबर। और मैंने आपको सेम टू सेम प्रूफ करके दिखाया, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे समाप्त करते हैं आज की क्लास और कल आपके नेक्स्ट आपके जो थोड़े टफ क्वेश्चन शुरू होंगे तो इनकी प्रैक्टिस कर लें। और अदरवाइज आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। गणेश जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।